अभिषेक क्या कर सकता है, अभिषेक क्या है। प्रेज द लॉर्ड। और उसके विषय में हमने देखा कि केवल मानव आदम से जो संतान पैदा हुई और वही जनरेशन के ऊपर अभिषेक आया, वो तो ठीक है, वो बाद में हम पढ़ते हैं कि भविष्यवक्ताई के अभिषेक को, याजकीय अभिषेक के विषय में पढ़ते हैं, पिताई अभिषेक के विषय में पढ़ते हैं, और बड़ा अलग अलग एनोइंटिंग के विषय के अंदर हमने कुछ भागों को पिछले समय में देखा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमने स्वर्गदूतों के अभिषेकों को भी देखा, नियुक्ति को देखा, और हमने तीन को लिया। जैसे प्रधान मिखाल दूत के विषय में हमने देखा कि वो भी प्रभु का अभिषिक्त है, वो प्रधान दूत के नियुक्ति में है। साथ साथ जिब्राइल संदेशावाहक के रूप में अभिषिक्त है, और साथ साथ इब्लिस को भी हमने देखा कि वो भी एक समय का अभिषिक्त था, लेकिन वो कहीं ना कहीं घमंड करने से गिराया गया। लेकिन अभिषिक्त है और था, और जब तक उस भूख की समय ना आए, जब तक इस मसीह की भूख से वो मिटाया ना जाए, तब तक उसके जीवन के द्वारा कुछ ना कुछ होता रहे। पॉइंट लिसन केयरफुली। परमेश्वर के वचन को गहराई से समझने के लिए इस दिन परमेश्वर आपको और मुझे समझ दे रहा है, अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। और कल भी परमेश्वर के दास अद्भुत रीति से हमारे बीच में वचन ले आए, बहुत ही अच्छा। और मैं वहां पर ही था, मौजूद था, और मैंने भी इस वचन को सुना। बहुत ही अच्छी बात। तो हम कल मुलाकात किए, वो मेरी शुरुआत को भी जानते हैं और वो मेरे पहले से है, और ऐसा देखा जाए तो सेवकाई का ज्यादा अनुभव है उनके पास। लेकिन उसके बाद मैं आया, उनके सामने आया, मैं विश्वास में आया, और आज भी हम लोग उस समय से मिलते और जुलते हैं। यह अनुग्रह है परमेश्वर का कि प्रभु ने हमें उस लेवल के अंदर ला कर रख दिया कि हम ऐसे दासों के साथ भी बैठ सकते हैं। और वो हमें मान देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उनको पता है परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। तो प्रियो, आज जिस विषय के ऊपर अब जब एनोइंटिंग के विषय के ऊपर जानकारी हासिल कर रहे हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार की नियुक्ति रहती है, किस प्रकार के कार्य है, अभिषेक क्या करता है। और अभिषेक बहुत कुछ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और एक चुना हुआ पात्र एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, एक साधारण व्यक्ति नहीं रहता, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और अभिषेक के साथ साथ खुदावन की वाचा रहती है, खुदावन की बातें रहती है, खुदावन उसके द्वारा कुछ करना चाहता है, और इस पृथ्वी के ऊपर वो अपने अभिषेक के द्वारा ही अपने कामों को पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे देखा जाए तो आपको मैं उदाहरण के तौर पर बाइबल के हिसाब से, हमें निकालना नहीं है, लेकिन आपको वचन में ले जाने से पहले मैं कुछ बातों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, रखूंगा पवित्र आत्मा के द्वारा। मूसा की अगुवाई में जब इजराइली निकले तो मूसा भी परमेश्वर का अभिषिक्त था, और मूसा के ऊपर वो अभिषेक था कि वो उसकी अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड। वो उस बड़ी भीड़ की अगुवाई करे, जिसके ऐसा लिखा जाता है 6 लाख से ज्यादा पायदल थे, और संख्या बहुत ही बच्चों और उनकी गिनती नहीं है, लेकिन करीबन करीबन बाइबल स्कॉलर्स मानते 25 लाख के आसपास कुछ भीड़ मूसा की आगेवानी के बीच में निकली। प्रेज द लॉर्ड। कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, वो पता नहीं, लेकिन एग्जैक्टली पायदल का जो शब्द है, यानी पैदल चलने वाले जो बड़े लोग जो गिने गए, वो 6 लाख से कुछ ऊपर की संख्या को बताया जाता है, और बच्चे को गिना नहीं गया। अब एक परिवार की एक साथ के 2 बच्चे हो सकते हैं, किसी उस समय तो 2 बच्चे की बात तो छोड़िए, किसी के तो 7, किसी का 8, किसी के 6, किसी को 5। तो संख्या कहीं ना कहीं अंदाजित ऐसा लगाया जाता है कि बड़ी भीड़ मूसा की आगेवानी के अंदर थी। मूसा और हारून की नियुक्ति परमेश्वर की ओर से थी, और मूसा की अभिषेक मूसा के ऊपर यह था कि मूसा को उसके अगुवे के रूप में चुनाव कर नियुक्त कर मूसा को वहां पर दिया गया था। राइट। तो खुदावन के कलाम के हिसाब से हम देखते हैं इतनी बड़ी भीड़ को लेकर चलना परमेश्वर के जन मूसा की नियुक्ति थी, और उस जंगल के अंदर बहुत सी कठिनाइयों के समय के अंदर और बहुत सी समस्याओं के समय के अंदर मूसा को परमेश्वर अपने अभिषेक के साथ जो वाचा बांधा था कि वो दूध और मधु के देश में इस लोगों को निकाल कर ले जाए, फिरौन के सामने जाए, पहले तो फिरौन के सामने जाकर मेरी बातों को बताए, आश्चर्य क्रमों को तेरे द्वारा मैं प्रकट करूंगा, वो अभिषेक को मैं तेरे द्वारा सामत के द्वारा प्रकट करूंगा, मेरी पराक्रम को फिरौन के राज्य के ऊपर प्रकट करूंगा। तो भी वो कठोर होता चला जाएगा, लेकिन हे मूसा, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे बुलाया है कि मेरी प्रजा को लेकर तू ही निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे लोगों को छुड़ाने वाला तू ही ठहरेगा। और इस तरह से बाइबल निर्गमन में कहती है 3वें अध्याय से कि मूसा को दर्शन के बाद परमेश्वर ने इस तरह से बुलाकर उसे नियुक्त कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी नियुक्ति मूसा के ऊपर ये भी हो गई कि मूसा ऐसा कहने लगा कि परमेश्वर, मैं
तो भद्दा हूँ बोलने में, मैं अच्छी तरह बोल नहीं सकता, तो तू मुझे फिरौन के सामने कहाँ भेज रहा है। फिरौन का साम्राज्य यानी बहुत बड़ा साम्राज्य माना जाता था उस समय। प्रेज द लॉर्ड। वो कोई सामान्य राजा के सामने नहीं जा रहा था, किसी छोटे देश के राजा के पास नहीं जा रहा था, जिसकी हुकूमत बहुत आज से चल रही थी। और उस समय में कहा जाता है कि फिरौन की जो साम्राज्य था वो सबसे बड़ा साम्राज्य था। प्रेज द लॉर्ड। उस समय में मिस्र का साम्राज्य ही सारी पृथ्वी के ऊपर बड़ा माना जाता था, और ऐसा कुछ माना जाता है। तो ऐसे राजा के सम्मुख जाना है तो बड़ा कठिन है। प्रेज द लॉर्ड। और मूसा कह रहा है कि प्रभु मैं बोलने में भद्दा हूँ, मेरी जीभ बराबर रीति से नहीं चलती, और तू किसी और को भेज प्रभु, मैं योग्य नहीं। हालेलुया। प्रश्न उठ रहा है, मैं योग्य नहीं। प्रभु कह रहा है तुझे ही जाना होगा। दूत के द्वारा प्रभु झाड़ी के बीच में से बात कर रहा है, परमेश्वर यहोवा। प्रभु कहता है तुझे ही जाना होगा। क्या मुंह, मनुष्य के मुंह को, मनुष्य की आंखों को, कानों को मनुष्य को किसने बनाया? बोलता हुआ भद्दा या लंगड़ा या लूला एक कौन उत्पन्न करता है? क्या मैं यहोवा नहीं हूं? इस तरह से वहां कुछ ऐसी बातें लिखी हुई पाई जाती। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसलिए इस बातों को आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप जिस विषय के ऊपर, अभिषेक के ऊपर चल रहे हैं, तो हमें इस जानकारी को लेना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल ये कहती है 4थे अध्याय में कि परमेश्वर का दास मूसा जब उस उपस्थिति में खड़ा था तो 4:10 में कहता है कि मूसा ने यहोवा से कहा, हे प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं बोलने में निपुण, मुझे फिरौन के सामने क्यों भेज रहा है? हालेलुया। आपकी भीड़ में से, हमारे साथ जुड़े हुए में से आप भी कहते हो प्रभु मैं बोलने में निपुण, मुझ में कोई निपुणता, मैं उपदेश नहीं करता प्रभु, मैं उपदेश कर भी नहीं सकता, मैं बड़ी भीड़ में कैसे प्रचार कर सकता हूँ, मुझे नहीं आता। हालेलुया। ऐसी बात मूसा के जीवन में भी थी। हालेलुया। ऐसी बात हमारे जीवन में भी थी एक समय। हम भी कहते थे कैसे लोगों के बीच में उपदेश कर सकते, बहुत डर लगता था, गवाही देने में ही हृदय धड़कने लगता था। प्रेज़ द लॉर्ड। जमीन, पैर के नीचे से जमीन हिलने लग जाती। हालेलुया। अब बहुत डर लगता था। छोटा सा चर्च के अंदर हम विश्वास में आए तो भी शुरुआती तौर पर जब हम खड़े होते थे तो हमारा पसीना छूट जाता था। और हम भी कुछ ऐसे ही थे। हालेलुया। मूसा भी कुछ अपने आप को ऐसे ही दर्शा रहा है कि प्रभु मैं निपुण नहीं हूँ, तू कहाँ फिरौन के सामने भेज रहा है, मैं सामान्य व्यक्ति के सामने खड़े होकर कुछ नहीं कर सकता, और तू कहता है कि फिरौन के सामने जा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन खुदावंद का अभिषेक कुछ भी कर सकता है। अभिषेक ही सब कुछ करवाता है। अभिषेक ही आपको निपुणता देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषेक ही आपको ज्ञान प्रदान कर सकता है। अभिषेक ही आपको बोलने की सामर्थ प्रदान कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषेक ही आपको हियाव दे सकता है। हालेलुया। अभिषेक आपको बलवंत बना सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषेक ही आपकी निर्बलता के अंदर आपको याव और बल, सामर्थ और शक्ति प्रदान कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का अभिषेक को आप सामान्य रीति से न ले, इसलिए खुदावन कहता है मेरे अभिषेक तो की और उंगली न करे। हालेलुया। मेरे अभिषेक की और उंगली न करे, मेरे अभिषेक के विरुद्ध में कोई जुबान नहीं लाए, मेरे अभिषेक के विरुद्ध में कोई बातें नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? यदि मेरे अभिषेक के विरुद्ध में कोई बातें करता है वो मेरे विरुद्ध में बात करता है। आमीन। हालेलुया। तो अभिषेक एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका मसीहत में। बिना अभिषेक आप परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। बिना अभिषेक आप परमेश्वर की सुसमाचार को भी सही तरह से प्रस्तुत नहीं कर सकते। बिना अभिषेक आप उस वेद को और उस रहस्य को बाहर नहीं ला सकते। बिना अभिषेक आपकी जुबान बड़े बड़े लोगों के बीच में नहीं खुल सकती। बिना अभिषेक ज्ञानी और ऐसे ऐसे लोग जो इस संसार में बड़े बुद्धिमान हैं उनके सामने आप कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। इन सारी बातों में आपको और मुझे अभिषेक की आवश्यकता है। और मैंने पहले ही दिनों से कहा अभिषेक अलग अलग हो सकता है। अभिषेक के कार्य अलग अलग है, अभिषेक की विशेषता अलग अलग है, अभिषेक की नियुक्ति अलग अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अलग अलग रीति से काम करता है, लेकिन अभिषेक एक ही है जो पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अभिषेक यानी अनॉइंट करता है, अपॉइंट करता है और नियुक्ति देता है। अब यहाँ पर बात यह आ रही है कि मूसा कह रहा है मैं निपुण नहीं हूं किसमें? तो बोलने में। किसमें? बोलने में। एक पात्र को मैं बताता हूं जो नए नियम में भी निपुण नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है वो आप सब जानते होंगे शायद। पतरस के विषय में आप ध्यान से पढ़ना। पतरस
हालेलुया। एक मछुआ था, पतरस की बुलाहट परमेश्वर यीशु मसीह ने दी कि अब तू मच्छी नहीं लेकिन मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। अरे पतरस, मैं तुझ पर कलीसिया का निर्माण करूंगा, मैं तुझ पर अभिषेक, ये अभिषेक तुझ पर उंडेलता हूं, ये नियुक्ति उंडेलता हूं कि मैं तुझ पर, तू पत्थर कहलाएगा, तू क्या था कहलाएगा, और तुझ पर मैं कलीसिया का निर्माण करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये भी एक अभिषेक है। ये वाचा यीशु मसीह के जिंदा मौजूदगी में यानी शरीर में रहते हुए की गई। प्रेज द लॉर्ड। और पतरस के साथ बहुत सी वार्तालाप परमेश्वर ने की, लेकिन पतरस एक उतावली भरे स्वभाव का व्यक्ति। दूसरी बात, पतरस डरने वाला भी व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, पतरस घबराने वाला व्यक्ति भी तो था। हालेलुया। कोई भी ऐसी विशेषता पतरस के अंदर नहीं थी, क्योंकि वो खुद अनपढ़ था। प्रेज द लॉर्ड। वो एक मछुआ था। क्योंकि पतरस और यूहन्ना के विषय में बाइबल ये कहती है कि ये तो अनपढ़ है, इनके पास ये बातें कहां से आई। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप मेरी 4 में पढ़ोगे। हालेलुया। यानी कि वहां पर कोई निपुणता यूहन्ना के अंदर नहीं है, ना इस पतरस, खास तौर पर इस पतरस के अंदर नहीं है। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार का लास्ट अध्याय में कहा गया कि यीशु मसीह जब डेथ हुई और यीशु मसीह को जब कब्र में रखा गया, ध्यान दीजिएगा, उस समय यहूदियों के डर के मारे सारे चेले एक घर में लॉक बंद दरवाजे बैठे थे। क्यों? यहूदिया के डर के मारे। ध्यान दीजिए, यहूदियों के डर के मारे सारे चेले दरवाजा बंद कर कोठरी में। क्यों? वो लोग सोच रहे कि जो मसाया हमारे साथ था, जिसने खुदावन के द्वारा बातें की और जिससे हमसे वाचा बानी, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है शरीर के भाव से। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उन्होंने, यहूदियों ने उसे पकड़कर पिलातुस को सौंपकर उस पर डराज्ञा दी कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, और वो क्रूस पर चढ़ाया गया और उतारा गया और कब्र में रखा गया। प्रेज द लॉर्ड। ये इतने ही तक यहाँ पर सीमित थे, इस कारण इनके मन घबरा चुके थे कि ये घटना जो घटी है यीशु के साथ, हम भी उसके हवारिये हैं, यानी हम भी उसके पीछे चलने वाले थे, इस कारण अब ये लोग भी हमें भी पकड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और हमें भी मिटा दिया जाएगा। और वो डरपोक थे। ठीक है, उनके पास कोई ऐसा हियाव तो था। यदि आपको पढ़ना है यूहन्ना सुसमाचार के अंदर, यदि आप लास्ट अध्याय के अंदर देखोगे तो बाइबल सेस 20 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय और उसकी 19, उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। किसके डर के मारे? यहूदियों के डर के मारे पतरस और सारे दरवाजे बंद कर बैठे थे। सुनेगा ध्यान से। कोई निपुणता, कोई विशेषता अब इनके पास नहीं। ये डर रहे हैं। ये किन के सामने या किसी व्यक्ति विशेष के सामने भी कुछ भी कहने के योग्य नहीं। हालेलुया। जैसे मूसा कह रहा है कि मैं निपुण नहीं, मैं योग्य नहीं हूं परमेश्वर के, मैं फिरौन के सामने जाऊं, मैं उस साम्राज्य के सामने जाऊं जिसके सामने कोई टिकता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और जिस राजा के सामने बोलना है, यानी बहुत गंभीर बात है, वो फिरौन है। वो मुझे मिटा सकता है, वो मुझे नष्ट कर सकता है, उसकी एक आज्ञा से मुझे पकड़कर मार दिया जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसी प्रकार के डर और इसी प्रकार की बातों के कारण मूसा भी यहां कहीं ना कहीं अपनी नियुक्ति को हटा रहा है, या अपने आप में सोच रहा है कि मैं निपुण नहीं हूं, इसलिए मैं योग्य नहीं हूं कि खुदावन के इस काम को करूं। हालेलुया। लेकिन खुदावन ऐसे ही लोगों को चुनता है जो डरपोक है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ऐसे ही लोगों को चुनता है जो निपुण नहीं है। खुदावन इस संसार के मूर्खों को और इस संसार के अज्ञानियों को चुनाव करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल से करंथियों की पत्री या पौलुस के पत्र में यह लिखा हुआ पाया जाता है कि मैंने जगत के मूर्खों को और बुद्धिहीनों को चुना है, ताकि इस जगत के ज्ञानवानों को और इस जगत के बुद्धिमानों को मैं लज्जित करूं। प्रेज द लॉर्ड। और वो कैसे लज्जित करता है? वो लज्जित इस तरह करता है कि वो अपने अभिषेक से इन्हें उभारता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। यह 2 पात्र के विषय में हम देख रहे हैं। हालेलुया। जिनके दोनों के पास कोई निपुणता, वाचा आ रही है कि मैं तेरे द्वारा इजरायलियों को छिड़ाऊंगा।
वाचा बांध रहा है परमेश्वर कि मैं तेरे द्वारा चिन्ह और चमत्कार और आश्चर्य कर्म कर कर मेरी प्रजा को छुड़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। वाचा बांध रहा है, जिस जगह पर तू खड़ा है उसी जगह पर ले आकर मेरे लोगों को तू ले आएगा और तू मेरी उपासना करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वाचा है कि दूध मधु देश में ले जाने के लिए मैं तेरे अगुवे के रूप में तेरा नियुक्ति करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। वाचा बांध रहा है कि मैं तेरे साथ रहूंगा और मैं तेरे संग संग रहकर मैं तुझे हर बातों में विजय दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। सारी बातें है, लेकिन तो अभी ये उस बातों को देखकर घबरा रहा है कि मैं निपुण। आमीन, हालेलुया। महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर का अभिषेक कैसे काम करता है। यही पतरस जो डर रहा है, यही चेले जो यहूदियों के डर के मारे दरवाजे बंद कर कर बैठे हैं। यूहन्ना 20 और 19 में लिखा हुआ वचन के अनुसार वो दरवाजे बंद कर कर, द्वार बंद कर कर अंदर कमरे में है, ना तो वो बाहर निकल रहे हैं। लेकिन वहां पर घटना यह है कि यीशु जिंदा होने के बाद उस दिन उनके बीच में आया। प्रेज द लॉर्ड। और उसने कुछ फूका कि पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें यह भी कहा, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की आज्ञा, पवित्र आत्मा के द्वारा, कि तुम जब तक यदि अपीरित 1 और 4 में पढ़ोगे, उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी नहीं वेटिंग करना है अभिषेक के लिए। क्यों? ये निपुण नहीं है, ये डर के मारे घबराए हुए हैं। इनके पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं कि महायाजकों के सामने खड़े रह पाए। इनके पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि याजकों के सामने, शास्त्रियों और फरीसियों के सामने खड़े रह पाए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु कह रहा है, जो चर्चा मेरे मुंह से तुमने सुनी है, तब तक यरूशलेम को छोड़ना, इस नगर को छोड़ना। क्यों? वो अभिषेक तुम पर नहीं आता तब तक। प्रेज द लॉर्ड। बिना अनॉइंटिंग, बिना अभिषेक कुछ भी मत कर। एक शब्द भी तुम्हें किसी के पास जाकर बोलना कि तुम उसके योग्य भी हो, तुम्हारी योग्यता को प्राप्त करो जो परमेश्वर की ओर से। तुम अयोग्य हो संसार के लिए, तुम अनपढ़ हो संसार के लिए, तुम डरपोक हो संसार के लिए, तुमसे कुछ नहीं हो पड़ता, तुम संसार के लिए मूर्ख और कचरे और कूड़े के समान हो, तुम संसार के लिए निकम्मे हो। प्रेज द लॉर्ड। संसार तुम्हें निचली दशा में देखता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं ऐसे ही लोगों को अपॉइंट करता हूं। हालेलुया। मैं ऐसे ही लोगों को चुनता हूं। और क्या हो रहा है? इस पतरस के साथ बहुत सी वाचा थी, इस कारण परमेश्वर का वचन कहता है, तो और उसमें 50वें दिन परमेश्वर की आत्मा अभिषेक के साथ उतर आई। प्रेज द लॉर्ड। 50वें दिन परमेश्वर की आत्मा अभिषेक के साथ उतर आई और वो पवित्र आत्मा के अंदर भर गए और परिपूर्ण हो गए। प्रेज द लॉर्ड। यह लिखा है कि वो सामर्थ से अन्य अन्य भाषाओं को बोलने लगे। आमीन। जहां पर वो निर्बल है वहां पर अभिषेक उनको उभार रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जहां पर वो कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे 120 के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आया है। और उस अभिषेक के कारण उस नगर के अंदर जितने भी लोग यरूशलेम में आए हैं, अलग अलग जातियों से, मादिया हो चाहे मेसोपोटामिया हो चाहे अरबी हो चाहे अलग अलग जातियों से, सब इस कार्यों को देखकर अचंभित हो रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? परमेश्वर का अभिषेक उतरा है, परमेश्वर का सामर्थ वहां पर उतरा है और वो हियाव से परमेश्वर की आराधना और स्तुति और इबादत और भविष्यवाणी की बातें बोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये उनका काम नहीं है कि वो कर सके। ये डरपोक लोग हैं, ये निर्बल लोग हैं, इनसे कुछ भी नहीं हो पड़ता। ऐसे लोगों पर प्रभु का अभिषेक आया है। प्रेज द लॉर्ड। और अभिषेक उन्हें उभार रहा है। वाह। और क्या हो रहा है देखिए, जब अभिषेक उसके ऊपर आया तो पतरस जो भूत डरपोक था, दरवाजे के अंदर बंद था,
वही यहाँ पर क्या करता है अभिषेक को मिलने के बाद? तब पतरस उन 11 के साथ 2 और 14, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, वाओ, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, शाउटली, ऊंचे शब्द से बोलना, यानी आत्मा के अंदर ऊंचे शब्द से बोलने लगा। जो डर के मारे, यहूदियों के डर के मारे कमरे में बंद था, उसमें से एक व्यक्ति खड़ा होता है 11 में से और ऊंचे शब्द से बोलने लगा। क्यों? परमेश्वर का अभिषेक। निपुण नहीं है ये, इसके पास कोई अच्छी बोलने की, उपदेश देने की निपुणता नहीं है, लेकिन प्रभु का आत्मा जो पवित्र की ओर से उन पर अभिषेक आया है, इस कारण ये खड़ा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अभिषेक आपको खड़ा करता है। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक आपको शब्द देता है, परमेश्वर का अभिषेक आपको हियाव देता है, परमेश्वर का अभिषेक आपको बल प्रदान करता है, परमेश्वर का अभिषेक आपको बुद्धि प्रदान करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अभिषेक आपके डर को गायब कर देता है, क्योंकि जो आत्मा तुम्हें दी गई है, वैसा बाइबल कहती है पत्रों के अंदर कि वो भय की आत्मा नहीं, लेकिन सामर्थ और बुद्धि और सावध और संयम और बहुत सी बातें लिखी है। हालेलुया। वो आत्मा है, वो अभिषेक है जो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि से भरता है। प्रेज द लॉर्ड। जो तुम्हें हियाव देता है। प्रेज द लॉर्ड। जो तुम्हें खड़ा कर देता है। आमीन। अभिषेक हमें उस गिरी हुई दशा से, या उस धूल में मिली हुई दशा से, या उस मिट्टी और साधारण व्यक्ति की दशा से, अभिषेक ही है जो उस निचली दशा से हमें ऊपर उठाता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अभिषेक बहुत कुछ करता है। बाइबल वचन संहिता में लिखा हुआ वचन कहता है, मैं निकालना नहीं चाहूंगा, यदि निकालना चाहूंगा तो बहुत वक्त होगा, लेकिन खुदावन की रूह में और अभिषेक में कहता हूं, वहां लिखा है वो धुर्रे में से, यानी मिट्टी में से वो उसे उठाता है और राजा और अधिकारियों और उस प्रधानों के बीच में उसे बिठा देता है। क्योंकि वो एक अभिषेक है और वो अपने अभिषेक के द्वारा उसे उस मिट्टी में से उबार कर खड़ा कर देता है। हालेलुया। आमीन। कई लोग इस अभिषेक की बातों को नहीं समझते। बाइबल अभिषेक से भरी है, बाइबल इस अभिषेक की बातों से भरी है। हालेलुया। और बिना अभिषेक आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते खुदावन के लिए। हालेलुया। सताव के बीच में ठहरने के लिए भी हमें अभिषेक की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक ही हमें हियाव देता है, अभिषेक ही हमें सताव के अंदर और बड़े संघर्ष के बीच में खड़ा कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें स्थिर कर सकता है। बिना अभिषेक मैं भी स्थिर नहीं रह सकता। आमीन। ग्लोरी। हालेलुया। मैंने पहले भी कहा था अभिषेक का विषय बड़ा लंबा है, एक दिन में खत्म नहीं होगा। हो सकता है 10 दिन ले ले। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है 15 दिन ले ले प्रभु का अभिषेक, यदि प्रभु के अभिषेक के अंतर्गत ये विषय बढ़ता चला जाए। लेकिन मैं इस दिनों में आपको अभिषेक के विषय में ज्यादा डीपली ले जाना चाहता हूं। अभिषेक आपको धुर्रे में से खड़ा कर देगा। हालेलुया। अभिषेक आपकी निर्बलताओं के बीच में आकर आपको खड़ा कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अभिषेक आपके घुटनों में बल डाल सकता है, अभिषेक आपके शरीर में बल डाल सकता है, अभिषेक आपकी जुबान के अंदर बल डाल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अभिषेक बहुत कुछ कर सकता है। आमीन। देखिए, पहले ध्यान दीजिए, पिता अभिषिक्त है और हम अभिषेक है। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों में अंतर है। पिता अभिषिक्त है, वो खुद अभिषेक है। हालेलुया। वो किसी को अभिषेक देता है, उसे लेने की जरूरत। लेकिन यहां मैं प्रभु का दास हूं, चुना गया हूं, नियुक्त हूं, अपॉइंट किया गया हूं, मुझे अभिषेक की आवश्यकता है। और मुझे अभिषेक कौन देता है? पिता। प्रेज द लॉर्ड। आपको भी और मुझे भी और जितने भी विश्वास करते हैं, अभिषेक कोई भी व्यक्ति नहीं देता। इसलिए ध्यान देना, बाइबल यूहन्ना का पहला पत्र हमने 2:20 में पढ़ा है कि तुम्हारा उस पवित्र के द्वारा अभिषेक हुआ है और तुम सारी बातें जानते हो। प्रेज द लॉर्ड। सारी बातें जानते हो। आमीन। किसके द्वारा अभिषेक हुआ है? पवित्र, यानी पिता के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा। और कोई पवित्र है? वो अभिषेक है और हम अभिषेक पाते हैं। ऐसा समझ लो वो नदी है। हालेलुया। और हम एक नदी को मार्ग देने के लिए खींच के समान। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी। अभिषेक
परमेश्वर को निपुणता के अंदर अभिषेक परमेश्वर के जनों को जिसकी नियुक्ति होती है उसे धुर्रे से खड़ा कर सकता है। हालेलुया। अभिषेक एक व्यक्ति के अंदर जीवन फूंक सकता है। अभिषेक बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए बाइबल कहती है तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। क्यों खड़ा हुआ? अभिषेक आया इसलिए। बिना अभिषेक वो बैठा ही था। अभी नहीं बोलूंगा जब तक वो अभिषेक मुझ पर आता, क्योंकि मेरे यीशु ने कहा उस प्रतिज्ञा को मांगते रहो। जब तक ऊपर से सामर्थ और अभिषेक न पाओ तब तक तुम कुछ भी मत करना, ना इस नगर, ना इस यरूशलेम को छोड़ना, ना किसी से कुछ बातें करना। हालेलुया। और ना सुसमाचार के एक शब्द भी देना और मेरे बारे में किसी को बोलना। लेकिन जब अभिषेक आए तब तुम खड़े हो जाओ। हालेलुया। अब ध्यान देने जैसी बात यह है, जब किसी व्यक्ति विशेष पर कोई विशेष अभिषेक आता है, जैसे पतरस पर आया, तो वो खुद नहीं खड़ा हो रहा है, अभिषेक उसे खड़ा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। चल बोल। और जो शब्द चिल्लाकर वो बोल रहा है या ऊंचे आवाज से बोल रहा है, वो उसका आवाज नहीं है, वो उसकी सामर्थ नहीं है, अभिषेक की सामर्थ बह रही। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में बहुत से ऊंचा आवाज कर बहुत से लोग आराधना करते हैं, नहीं? हालेलुया। बहुत से लोग दूसरे दूसरे सांसारिक गीतों को गाते हैं, ऊंचे ऊंचे आवाज से बहुत ही म्यूजिक होती है, बहुत से उछाल कूद होते हैं सैतानिक। आपको और एक घटना बताना चाहूंगा, मुझे अभी आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया के समय के अंदर निकालिएगा नहीं, बहुत घटनाएं बाइबल के अंदर अभिषेक के विषय में बढ़ी है। इट्स अमेजिंग द अनॉइंटिंग ऑफ द गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का अभिषेक एक अमेजिंग बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। अमेजिंग। आप सोच भी नहीं सकते ऐसा करवा सकती है आपके द्वारा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पुराने नियम के अंदर मैं इसलिए ले जा रहा हूं कि आपको समझ आए कि क्या है अभिषेक। प्रेज़ द लॉर्ड। जब एलिया जो प्रभु का एकाकी अभिषेक था, जिसके ऊपर खुदावंत का भारी अभिषेक था, राइट, जो खुदावंत की आवाज को सुनने के लिए अभिषेक पाया था, खुदावंत को देखने या खुदावंत के सामने खड़े रहने के लिए अभिषेक पाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। एक एलिया परमेश्वर का जो नबी, जो भविष्यवक्ता का अभिषेक लेकर चलता था, आमीन, खुदा उसके साथ था। अभी इस एलिया अकेला है और खुदा कह रहा है कि अब तो आपको दिखाई दे। किसे दिखाई दे? आपके सामने जा, राइट, आपके सामने जा और फिर आपको बोल जो मैं तुझे कहता हूं, ठीक है। फिर आपको वो कहता है कि कब तक तुम उलझन में रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं निकालना नहीं चाहूंगा क्योंकि समय मेरे पास नहीं है। 8 और 15 पर मैं फिनिश करूंगा, कल इससे कंटिन्यूटी रखूंगा। अभिषेक की बातें महीनों तक चल सकती है। वाह, हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा के अभिषेक के अंतर्गत मैं भी अभिषेक में इस बातों को जान रहा हूं। सुनेगा तो वहां पर यह घटना है कि एक अभिषेक को परमेश्वर भेज रहा है, अपॉइंट कर जा इस काम के लिए और उसे दिखाई दे। आगे वो सब कुछ मैं करूंगा, तुझे जाना है, राइट। वो गया, वो आपको दिखाई दिया, राइट। बाइबल कहती है दिखाई देने के बाद में उसने एक शब्द कहा जो खुदा से अभिषेक के अंतर्गत पाया था, उसकी आवाज को, राइट। वहां पर वचन कहता है कि कब तक तुम उलझन में रहोगे। यदि बलियाल परमेश्वर है जिसकी तुम उपासना कर रहे हो, बलियाल और जिसकी तुम शैतान की जिसकी उपासना कर रहे हो, बाल-ज़बूल की उपासना कर रहे हो, यदि वो परमेश्वर है तो उसे मानो, राइट। लेकिन यदि यहोवा ही परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी और सारी सृष्टि का मालिक है, तो तुम्हें उसकी आराधना करनी होगी। हालेलुया। तुम कब तक उलझन में रहोगे, ऐसा एलिया वहां पर कह रहा है। ध्यान देने जैसी बात यह है, यहां 450 नबी है। कितने नबी है? कितने नबी है? 450 नबी है। किसके? बलियाल और बाल-ज़बूल के, शैतान के, राइट। आहब के समय में, एलिया के समय की घटना की बात करता हूं, उसे आपने पढ़ा होगा 17 अध्याय और राजाओं की किताब में लिखा है, राइट। मैं निकालना नहीं चाहता, लेकिन खुदा का कलाम यह कहता है एलिया गया प्रभु के अभिषेक में अकेला, कोई दूसरा अकेला 450 को चैलेंज कर रहा है। सुनिएगा, आमीन। बाइबल कहती है 450 की क्या बात करती हो आप? बाइबल ऐसा कहती है पुराने नियम में, मैं एक को 1000 के सम्मान बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति को
1000 के समान बना होगा, वो 1000 का सामना कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और उस वचन के अनुसार उस अभिषेक के अंतर्गत एलिया यहां पर है, जो अपॉइंट किया गया है उस काम के लिए कि उन्हें उलझन में से बाहर लाना है, और उसे कहना है मेरी ओर से कि कब तक तुम उलझन में रहोगे, यानी बाल जबूल और वो तुम जिसकी आराधना करते हो। प्रेज द लॉर्ड। यदि वो खुदा है तो वो आग गिराकर वेदी के ऊपर आए। प्रेज द लॉर्ड। और क्या हुआ घटना मालूम है? उनको पहला चांस दिया गया। एलिया ने कहा तुम पहला चांस लो, जब तुम बहुत हो ना तुम्हें पहला चांस। वाह, अब एक अभिषेक चैलेंज दे रहा है, जाओ 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 कर लो। उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत वेदी वेदी वगैरह बाइबल कहती है सब कुछ रचा वगैरह, बलिदान वगैरह जो भी उनको रखना वखना था, जो भी किया उनके अनुसार उस एलिया ने करने दिया। जो करना है करो करो। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर लिखा है बाइबल के अंदर कि ये सारे जो 450 नबी बाल जबूल और शैतान और इब्लिस के थे उस समय के अंदर, वहां पर लिखा है बलियाल के थे, वो लोग कूद कूद कर अपने शरीरों को नुकसान कर रहे थे और चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि हे हमारे खुदा, हे हमारे खुदा, आग गिराकर जल्दी उतरा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ नहीं हो रहा। एलिया मजाक उड़ा रहा है, हो सकता है वो प्रवास में होगा। प्रभु का एक अभिषेक कह रहा है, हो सकता है वो नींद में होगा। और पुकारी, राइट राइट, और चिल्लाइए ना, कुछ नहीं हो रहा। उनकी चिल्लाहट में कोई सामर्थ, उनकी बड़ी बूम बरिम्बा और सारी बातों की घटना में 450 की आवाज में भी कुछ नहीं हो रहा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों क्यों क्यों? हालेलुया। अब आपको मैं इस भेद को खोलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यह एक अभिषिक्त एलिया है जो केवल अकेला, उसकी आवाज उनके समान नहीं हो सकती। राइट, नहीं हो सकती। 450 में एक जन का आवाज क्या है? क्या कुछ नहीं है ना। ये 450 से बुल्ला रहे, चिल्ला रहे, बोल रहे, बड़ी बड़ी चिल्लाहट कर रहे, लेकिन कुछ भी हो रहा। उनकी चिल्लाहट में सामर्थ। अब आपको वो पॉइंट पर ले जाता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि 3 अभिषिक्त है जो स्वर्गदूतों को मैंने कहा था। पहला मिखाइल स्वर्गदूत जो प्रधान दूत की नियुक्ति पर अभिषिक्त है। दूसरा जिब्राइल है जो संदेशावाहक के रूप में अभिषिक्त है। और तीसरा इब्लिस जो पहले परमेश्वर का स्वर्गदूत रहा था, करूबीन पर छाने वाला अभिषिक्त, हिजकिय्याह भविष्यवक्ता के अनुसार। हालेलुया। ऑडियो बन रखे प्लीज, आवाज के अंदर ट्रबलेशन पर। तो वहां पर वचन कहता है कि खुदावन का कलाम ये कहता है, वचन ये कहता है, यदि आप वहां पर जानकारी हासिल करोगे तो वही इब्लिस गिराया गया। राइट, वो अभिषिक्त है। इसे प्रधान दूत ने कहा प्रभु तुझे डांटे, राइट, उसका तुझे हाथ में सौंपा, लेकिन ये उसके ही आराधक है। वो अभिषिक्त के आराधक नहीं है, अभिषेक के आराधक। ध्यान दीजिए, लिसन टू केयरफुली। आप मेरे आराधक मत बनेगा, कुछ नहीं होगा। आप किसी सेवक के आराधक मत बनिए, कुछ नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। आप उस पवित्र के आराधक बने जो खुद अभिषिक्त है। हालेलुया। लेकिन ये लोग उसके आराधक नहीं है जो खुद अभिषिक्त है, लेकिन अभिषेक के आराधक बन रहे हैं। हालेलुया। और वो सोच रहे हैं उसके द्वारा कुछ होगा, लेकिन कुछ हो रहा। आज लोगों की दृष्टि इसी प्रकार से मसीहत में फैली है। कोई भी जाता है तो अभिषेक पर ध्यान लगाता है, अभिषेक के ऊपर दृष्टि लगाता है, अभिषेक से कुछ पाना चाहता है, इस कारण वो पा नहीं पा रहे। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर बहुत मेहनत मुशक्कत करते, प्रार्थनाएं करते, आराधनाएं करते, लेकिन उनकी दृष्टि अभिषिक्त पर नहीं है, उस पवित्र पर नहीं है जो अभिषेक करता है, लेकिन उनकी दृष्टि अभिषेक पर है। इस कारण वो चिल्लाते, नाचते, गाते, बहुत कुछ करते, लेकिन कुछ होता। लेकिन ये बलियाल और इब्लिस के जो आराधक थे वो अभिषेक के आराधक थे, ना कि अभिषिक्त के। प्रेज द लॉर्ड। जो सच्चा अभिषिक्त और पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ एक नबी है
जो अभिषिक्त का आराधक है, जिसने उसे अभिषेक किया है, वो कहता है सब कुछ कर लिया, सब कुछ चिल्ला लिया, लेकिन एलिया ने वेदी तैयार की, एलिया ने पानी डाला, पत्थर लगाया मारा और उसके ऊपर लकड़े सींचे, पानी घड़े भर भर कर डलवाया और पानी बह निकला, चारों ओर पानी पानी है। आग गिरे तो भी वो दहाड़न पर आए तो भी वो पानी इतना डाला है तो आग कैसे जल सकती है? प्रेज़ द लॉर्ड। वो संभव नहीं था, इतना पानी, इतने घड़े भर भर कर वहां डाले गए, लेकिन बाइबल कहती है एक ही पुकार में उस अभिषेक को पुकारा उसने, अभिषेक ने यहाँ से खड़े होकर और उस अभिषेक को कहा, हे खुदावंत, तूने उस काम के लिए मुझे नियुक्त किया है, तूने मुझे भेजा है, तूने मुझे अपॉइंट किया है, तूने मुझे अभिषेक किया है और मैं तेरा अभिषेक हूँ, तू अभिषिक्त है, तुझे ये काम करना है कि स्वर्ग से आग गिरा कर इन्हें बतला दे कि तू ही खुदा है, तू ही अभिषिक्त है। हालेलुया। और क्या हुआ? इतनी ही पुकारे एलिया की और आकाश खुल गया और स्वर्ग से आग नीचे आई। हालेलुया। वाह, अमेजिंग रेवलेशन वहां पर मिल रहा है हमें। ग्लोरी। फर्क है ना? क्या फर्क हुआ? और अभिषेक की आराधना कर रहे हैं जो इब्लिस है, वो भी चीना चमत्कार कर सकता है, मालूम है आपको? वो भी आग गिरा सकता है। आमीन। ऐसे अथॉरिटी उसके पास अभी भी है, क्योंकि खुदा का अभिषेक देता है तो लेता, और उस अभिषेक के कारण उसके द्वारा कुछ होता है, वो कर सकता है, वातावरण में बदलाव ला सकता है, बहुत सी बातें कर सकता है। उसकी बात मैं बाद में लूंगा और इब्लिस के बारे में भी थोड़ी जानकारी मैं दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड कि उसके ऊपर जो अभिषेक है उस कारण से वो कर पा रहा है, नहीं तो वो भी नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। नहीं तो वो भी वो सामान्य व्यक्ति बन जाए। आमीन। लेकिन सामान्य नहीं है ना, वो पहले ही अभिषेक, और अभिषेक खुदा नहीं ले लेता जब तक वो फूंक के द्वारा मिट नहीं जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अभी मिटाने का समय, इसलिए जो कार्य बाकी है उसके द्वारा परमेश्वर पूरा करेगा, वो भी उसकी प्लानिंग है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे समझने की जरूरत है। यदि एक अभिषेक है तो आप समझ पाओगे, लेकिन खुदा के कलाम कहता है एलिया की एक चिल्लाहट स्वर्ग से आग ले आई। यह पतरस का खड़ा होना अभिषेक के द्वारा 3000 के हृदय को छेद दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ की एक चिल्लाहट एलिया की स्वर्ग से आग लेकर आई और वो सारे 450 नबी थे, वो सारे घुटनों के बल आ गए और गिर कर कहने लगे एलिया का प्रभु ही प्रभु है। और पतरस के ऊपर अभिषेक आया तो यहां भी कहा जाता है उसको चिल्लाकर वो बोलने लगा, ऊंची आवाज से प्रचार करने लगा और उसके प्रचार में सामर्थ था, अभिषेक था, क्योंकि अभिषेक को उसने पुकारा और उस अभिषेक को उसने पाया। और इस कारण से जिस काम के लिए पतरस को नियुक्त किया गया था, खुदावन का कलाम कहता है प्रियो, मैंने कहता 3000 लोगों के हृदय को छीन दिया गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वह 450 या 3000 एक ही साथ सरेंडर कर रहे हैं। हे पतरस, हम क्या करें? पतरस कह रहा है यीशु मसीह पर विश्वास करो जिसे इन लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वही मसीह और वही प्रभु है, वही अभिषिक्त है। यदि तुम उस पर विश्वास करोगे, हालेलुया, तो तुम अनंत जीवन पाओगे। और उनके हृदय सीध गए, ऐसा बाइबल कहती है। मैं नहीं कहता, लेकिन बाइबल कहती है कि यहूदियों को और यरूशलेम के सब रहने वाले ये जान लो, उसके कान लगाकर मेरी बात तो सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहरी दिन चढ़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नशे में नहीं, ये अभिषेक के नशे में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषेक का नशा कैसा रहता है आपको बताता हूं, ठीक है? 2 घटना बताकर आपको पता लग जाएगा। दाऊद पर अभिषेक आया जब करार कोस लेकर आ रहा, अपने वस्त्र की भी शुद्धि नहीं रख रहा था दाऊद। हालेलुया। उसकी पत्नी खिड़की से देखकर उसे क्या कह रही है? इजराइल का राजा कैसा नग्न होकर नाच रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उसे तुच्छ जान रही हो अपनी पत्नी, लेकिन वो उस अभिषेक के अंदर क्या होता था? उस नशे के अंदर भर जाता इंसान। हालेलुया। और उस अभिषेक के नशे के कारण वो कुछ सूझ नहीं पड़ता, वो उस परमेश्वर की इस प्रकार से आराधना करने लग जाता है। हालेलुया। उसे अपने वस्त्र की भी पड़ी नहीं रहती, उसे अपने शरीर की पड़ी नहीं रहती, उसे कुछ भी पड़ा नहीं रहता, वो सब कुछ भूल जाता है और आराधना करता है। और उसी तरह दाऊद पर भी वो नशा अभिषेक का नशा था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे बाइबल पौलुस कहता है, वहां पर लिखा हुआ वचन कहता है कि 37 में, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें?
पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम अपने अपने पापों को मान लो और मसीह पर विश्वास करो, प्रेज़ द लॉर्ड, तो तुम उद्धार पाओगे। वहां लिखा 3,000 लोग एक साथ प्रभु में विश्वास लाए। क्यों ऐसा हुआ? अभिषेक। अभिषेक लोगों के हृदय को छेद देता है। हम कई बार कई लोगों को समझाते नहीं इस मसीह के बारे में, लेकिन वो समझते ही नहीं। हम कहते हैं इतना मैं कहता हूँ, इतनी बातें बोलता हूँ सर। मेरे पास भी कई लोग आते हैं तो कहते हैं कि हम इतना सुसमाचार देते लेकिन उनके मन में ही नहीं उतरता, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके जीवन में ही नहीं उतरता, उनके जीवन में काम ही नहीं होता। तो फिर क्यों नहीं होता? क्योंकि अभिषेक की कमी या अभिषेक आप पाए या पतरस के पास विशेष प्रकार का अभिषेक है इस कारण, और एलिया के पास भी विशेष प्रकार का अभिषेक है इस कारण। यहाँ पर हम दोनों जगह पर कार्य देख रहे हैं। हालेलुया। बिना अभिषेक कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता नहीं है। और इसलिए हम देखते हैं कि वो डरपोक थे। कैसे थे? डर के मारे बैठे थे, कभी बोल नहीं पाता था। ये पतरस भद्दा था, मूसा का देखा वो निपुण नहीं था, उसकी तो बात ही रह गई क्योंकि प्रभु ने कुछ एलिया की ओर ले गया। प्रेज़ द लॉर्ड, समय खत्म हो गया। तो इसलिए कहना चाहता हूं कि हम देख रहे हैं कि अभिषेक क्या करता है। हालेलुया। यहाँ एक और 3,000 के हृदय को छीन रहा है, वहां पर 450 को परास्त कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो घुटने देखकर कहते हैं कि एलिया का प्रभु ही प्रभु है। ये एलिया का काम नहीं है, ये पतरस का काम नहीं है, ये किसी सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है, ये अभिषेक का काम है। हालेलुया। आमीन। मूसा के पास निपुणता नहीं हो सकती है, या पतरस के पास निपुणता नहीं हो सकती है, या एलिया के पास ऐसी कोई सामर्थ नहीं हो सकती है, लेकिन यदि आप पर अभिषेक है, आप अपॉइंट हो, आप नियुक्त हो उस कामों के लिए, खुदावंद वहां पर अपना सामर्थ दिखाएगा। खुदावंद अपनी पराक्रम को डिक्लेयर करेगा। खुदावंद आपके द्वारा जो करना चाहता है उस अभिषेक के अंतर्गत करेगा। हालेलुया। आमीन। बिना अभिषेक कुछ भी होता। इसलिए उन्होंने कहा कि इस जगह को छोड़ना, यरूशलेम को छोड़ना, जब तक ऊपर से सामर्थ यानी अभिषेक ना आए और उस सामर्थ को तुम न पाओ, वो अभिषेक न पाओ, तब तक यहां से उठना प्रेज़ द लॉर्ड। बिना अभिषेक के परमेश्वर का राज्य आ सकता। और इसलिए पौलुस कहता है उसके ऊपर भी विशेष अभिषेक था। हालेलुया। इसलिए वो कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ और अभिषेक में। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। हालेलुया। आपके ज्ञान में नहीं है, आपकी बुद्धि में नहीं है, आपकी निपुणता में नहीं है, संसारिक बातों में नहीं है, आपकी इधर उधर की बातों में नहीं है। आप कुछ भी हाथापाई कर लो परमेश्वर के राज्य के लिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अपने शरीर के अनुसार सुसमाचार को बांटना या अलग अलग रीति से करते हैं, लेकिन अभिषेक को पाना नहीं चाहते। और बिना अभिषेक वहां पर कोई प्रतिफल दिखाई नहीं देता। हालेलुया। ना तो खुदावन के कोई कार्य दिखाई देते हैं, लेकिन बाइबल कहती है उसका राज्य बातों में नहीं, परमेश्वर की सामर्थ और अभिषेक में। हालेलुया। और वो कहता है तुम पर में ज्ञान और संसार की लुभावने वाली बातों और फिलोसफी की बातों पर नहीं, लेकिन उसकी सामर्थ पर निर्भय हो, उसके अभिषेक पर निर्भय हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सब कुछ उसका अभिषेक करता है। आमीन। हालेलुया। बिना अभिषेक कुछ भी नहीं हो सकता। आपको और मुझे अभिषेक की, एलिया को अभिषेक की आवश्यकता है, मुझे है। पतरस और उनको अभिषेक की आवश्यकता थी, आज विश्वास करने वालों को है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यदि अभिषेक नहीं पाए हो तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे अभिषेक कर, नियुक्त कर। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे इस काम के लिए, उस काम के लिए कॉलिंग दे, बुलाहट दे, दर्शन दे, अभिषेक दे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यदि दर्शन दे रहा है, बुलाहट दे रहा है, भविष्यवाणी के शब्द आ रहे हैं, प्रॉफिट या भविष्यवक्ताई के द्वारा, सेवकाई के अंतर्गत अभिषेक के द्वारा आपके पास खुद पहुंच रहा है। हालेलुया। लेकिन आपके जीवन के लिए आया तो है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए, उसे करने के लिए या उसे होने के लिए अभिषेक की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना अभिषेक वो पूरा होगा। हालेलुया। आपको और मुझे अभिषेक की जरूरत है। कल मैं और विषय अभिषेक पर लेकर चलूंगा। मूसा के विषय में देखेंगे, एलिया के विषय में देखेंगे और गहराई में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
अभिषेक अलग 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 विशेष विशेष कार्य को करता है। हालेलुया। अभिषेक के कार्य अलग 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 रीति से, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे आज हमने कुछ देखा, आमीन, कुछ देखा किस तरह से वो काम करता है, ये अभिषेक का काम। और अभिषेक का ही नहीं, अभिषेक का काम। हालेलुया। बलियाल के पुजारी अभिषेक का आराधना कर रहे हैं, एलिया अभिषेक की आराधना। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है, क्योंकि इब्लिस जिसकी वो आराधना कर रहा है वो अभिषेक है, अभिषिक्त नहीं। लेकिन एलिया जिसकी आराधना कर रहा है, जिसके नाम से यहाँ पर आया है, वो अभिषिक्त खुद, जहां से सामर्थ्य है। हालेलुया। जिसमें पराक्रम, जिसने सारी सृष्टि और कायनात बनाया, और जो खुद अभिषेक देता है, वो उसकी आराधना कर रहा है। ये लोग अभिषेक की आराधना कर रहे हैं, इसलिए कहा पूछो, यदि आप मेरी आराधना करोगे ना एक अभिषेक की, और मेरे ऊपर दृष्टि रखोगे कि मुझे छुटकारा संदीप भाई से मिलेगा, इस अभिषेक के द्वारा मिलेगा, इस अभिषेक के द्वारा मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप पवित्र और उस अभिषेक पर ध्यान देना होगा, दृष्टि करनी होगी, क्योंकि वही छुटकारा देता है। हालेलुया। आमीन।